चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 3.10 पर सैलरी को 4 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कीजिए। पहला पार्ट कौन सा? अलाउंसेस। दूसरा पार्ट परक्विजिट्स। तीसरा पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स और चौथा पार्ट डिडक्शन। पहला पार्ट पिक करते हैं अलाउंसेस। इस रिकॉर्डिंग में हम लोग सिर्फ अलाउंसेस रिवाइज करेंगे। अलाउंसेस का मतलब क्या है? फिक्स्ड इन कैश। कैश या चेक देता है एम्प्लॉयर, फिक्स्ड होता है, वो किसी एक पर्पस के लिए होता है। लेकिन आप एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय कम करे, ज्यादा करे, ना करे, एम्प्लॉयर उतना अमाउंट फिक्स देगा। ये नॉलेज क्यों काम आएगी? क्योंकि अलाउंसेस के रूल्स अलग हैं और परक्विजिट्स के रूल्स अलग हैं। जैसे कि मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, जबकि मेडिकल परक्विजिट अप टू 15,000 तक आपका एग्जेम्प्ट हो सकता है। लंच अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, जबकि फ्री मील्स अप टू 50 रुपीज तक एग्जेम्प्ट हो सकती हैं। इसीलिए अलाउंसेस और परक्विजिट्स के रूल्स अलग अलग रहेंगे हमेशा वहां पर। करेक्ट? नाउ व्हाट आर अलाउंसेस? हमने समझा फिक्स्ड हैं, कैश या चेक में है। अगर कभी भी बेनिफिट इन काइंड दे रहे हैं, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को खाना ही दे रहा है तो वो अलाउंस नहीं है, वो सिचुएशन में परक्विजिट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, अलाउंस है या परक्विजिट है। अलाउंसेस को 4 पार्ट में डिवाइड करके चलिए आप। 4 पार्ट कैसे कह रहा हूं? नंबर 1 ऑफिशियल पर्पस के, नंबर 2 पर्सनल पर्पस के, एक स्पेशल अलाउंस है एचआरए जिसके लिए खास अलग रूल्स बने हुए हैं, एंड 4th वन ऑल रिमेनिंग अलाउंसेस। पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि ऑफिशियल पर्पस के हैं। ऑफिशियल पर्पस के 6 अलाउंसेस के नाम सरकार ने गिनवाए। चेक कीजिए साथ साथ कौन कौन से हैं। सबसे पहला ऑफिशियल पर्पस का चेक करो बुक में ध्यान से, ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस ऑफिशियल पर्पस की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगर पर्सनल पर्पस के लिए दिया तो एक अलग चीज है। ऑफिशियल पर्पस के लिए ट्रेवलिंग अलाउंस, अगर एम्प्लॉयर ने आपको 1,000 रुपीज दिए, आप सब जानते हैं कि जरा सा ध्यान ना रखने से पूरा क्वेश्चन गलत होता है। इन 6 अलाउंसेस में आपको यह देखना है कि खर्चा कितना किया, क्वेश्चन में फोकस रखें। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि आपने कितना खर्चा किया, तो आप एक अजम्पशन लिखेंगे। क्या अजम्पशन लिखेंगे? दैट कंसंट्रेट नथिंग हैज बीन स्पेंट, कि आपने कुछ भी खर्च नहीं किया, आपने वहां पर हो। तो सबसे पहली बात, ट्रेवलिंग अलाउंस दिया हुआ है, 1,000 रुपीज दिया, यहां पर कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए अलाउंस को बहुत ध्यान से डिवाइड कीजिए कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है। ऑफिस के काम से दिया, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपने ज्यूम किया कि नथिंग हैज बीन स्पेंड, तो एम्प्लॉय की पूरी 1,000 रुपीज इनकम बन गई। सेकंड, दिया हुआ है एक्चुअली आपको दिया 1,000, लेकिन आपने स्पेंड कर दिए 700 रुपीज, तो आपकी पॉकेट में सिर्फ 300 रुपीज बचते हैं। लॉ कहता है अमाउंट एक्चुअली रिसीव 1,000 और अमाउंट स्पेंड 700, विच एवर इज लेस, जो भी आपका कम होगा उतना अमाउंट हम आपका एग्जेम कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इनकम में ऐड करेंगे। प्रेजेंटेशन कैसे होगी? प्रेजेंटेशन होगी अमाउंट रिसीव लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, डबल लाइन कीजिएगा, रिमेनिंग अमाउंट आप अपनी इनकम में ऐड कर दीजिएगा। ये आया अपने सामने ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस का एक और पर्पस भी है, ट्रांसफर। एक तो आपको टूर से कहीं बाहर भेजा, एक आपकी ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर को भी ऑफिशियल पर्पस माना गया कि एम्प्लॉय जब पहुंचेगा दूसरे शहर में तो उसका खर्चा भी एम्प्लॉयर को ही बियर करना है। सैलरी चैप्टर में एक मेजर प्रिंसिपल ध्यान रखिए कि ये सिर्फ अलाउंस के लिए नहीं, पर्क्स के लिए भी एप्लीकेबल है कि वट एवर हैज बीन स्पेंड फॉर ऑफिशियल पर्पसेज इज नॉट पार्ट ऑफ इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। वह एम्प्लॉय की इनकम का पार्ट नहीं है वहां पर हो। करेक्ट? चलिए, इसमें से 6 अलाउंसेज सबके लिए सेम रूल्स एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट अलाउंस, डेली अलाउंस। याद रखिए डीए अगर टीए के साथ है तो वो ट्रेवलिंग अलाउंस डेली अलाउंस है। अगर डीए सिर्फ अकेला लिखा हुआ है तो वो क्या है वहां पर? वो डियरनेस अलाउंस है। डेली अलाउंस लिखा हुआ है टीए डीए, तो वो जितना खर्च कर देंगे उतना लेस हो जाएगा।
लेकिन डियरनेस अलाउंस कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगाई के लिए दिया गया, इट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। जितना भी है पूरा अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे यहां पर हम। 6 अलाउंसेस के नाम कौन कौन से बने? पहला कौन सा? टीए, दूसरा डीए, तीसरा सीए। एक बात ध्यान से चेक करें, एक है कन्वेंस अलाउंस, एक है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या फर्क है इन दोनों के अंदर? कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, व्हाट इज द डिफरेंस? ट्रांसपोर्ट अलाउंस एम्प्लॉय घर से चलेगा, ऑफिस तक पहुंचेगा, ऑफिस से वापस घर जाएगा। ये क्या चीज है? ये ऑफिशियल पर्पस है या पर्सनल पर्पस है? ये पर्सनल पर्पस है। लेकिन जब ऑफिस पहुंच जाएगा तो उसके बाद किसी काम से अगर भेजेंगे तो वो कौन सा पर्पस है? ऑफिशियल पर्पस है। वो ऑफिशियल पर्पस का नाम है कन्वेंस अलाउंस। अगर शहर से बाहर जा रहा है किसी काम से तो उसको हम ट्रेवलिंग अलाउंस बोलते हैं, ऑफिस के नाम से वहां पर हो। देखिए नाम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लॉ साफ कहता है बाय वट एवर नेम कॉल्ड। हमने कहा था नॉमेनक्लेचर इज इररिलेवेंट। नेक्स्ट, अगले अलाउंसेस पर्सनल पर्पसेस के लिए हैं। सबसे पहला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। लिमिट कितनी लिखी हुई यहां पर? बड़ी बड़ी 100 रुपए महीना, बड़ी बड़ी लिमिट है। कितने बच्चों के लिए? बच्चे 2 अच्छे या सारे अच्छे? बच्चे 2 अच्छे। कौन से वाले 2 अच्छे लेंगे आप बच्चे? यार महंगे वाले। सस्ता वाला अपने आप पड़े, अपने आप। महंगे वाले की सरकार देखरेख कर सकती है। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? हर बच्चे के लिए सेपरेटली आपको एग्जेम्पशन निकालनी है। आपको सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए। नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, बच्चों के अंदर एक वो बच्चा भी है जो सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है, लिखा हुआ स्टेप चाइल्ड। स्टेप का मतलब क्या होता है? सीढ़ी पर चढ़ा होना। स्टेप का मतलब नहीं होता सीढ़ियां। तो अगर कोई बच्चा सीढ़ियों पर बैठा हुआ है तो क्या उसके लिए एग्जेम्पशन अवेलेबल है? यस, क्योंकि लॉ साफ कह रहा है, सबसे लास्ट लाइन, चाइल्ड फॉर 1 and 2 ऑल्सो इंक्लूड्स। कौन सा चाइल्ड? स्टेप चाइल्ड। करेक्ट पॉइंट यहां पर वाले। अगले पेज पर आओ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में याद रखिए, अगर लिखा हुआ है एम्प्लॉय डिसेबल है तो एग्जेम्पशन कितने की देंगे वहां पर आप? 1600 रुपीज पर मंथ। अदरवाइज कितने देंगे वहां पर आप? 800 रुपीज पर मंथ की एग्जेम्पशन लेकर चलेंगे। लास्ट, अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज। बुक में देखो, बुक में लिखो, अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज। जितना अलाउंस दिया गया ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज को, उसका 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस, उतना अमाउंट एग्जाम कर देंगे। नेक्स्ट कैटेगरी अलाउंसेस की एचआरए है, तो पर्सनल पर्पस के लिए, लेकिन सरकार अब की बार देखना चाहती है कितना खर्चा किया। देखिए, जो तुमने 4 अलाउंस पढ़े थे पर्सनल पर्पस के लिए, वहां पे एक्चुअली कितना खर्चा किया उससे सरकार को मतलब नहीं था। छोटी सी एग्जेम्पशन दी गई थी, लेकिन एचआरए में सरकार कहती है कि हम देखेंगे कि आपने कितना खर्च किया। सबसे पहला पॉइंट एचआरए का, अगर किसी पीरियड के लिए रेंट नहीं दिया गया तो उस पीरियड को उठाकर आप अलग रख दीजिए। आप उतने पीरियड का रेंट, आपका एचआरए जितना भी है वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा आपका। क्वेश्चन कहेगा आप अपने मकान में रहे 8 मंथ्स के लिए, डिड नॉट पे एनी रेंट, तो उन 8 मंथ्स का एचआरए अलग से टैक्सेबल हो गया। एग्जेम्पशन सिर्फ 4 मंथ्स के लिए। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि सैलरी, एचआरए, रेंट, लोकेशन ऑफ हाउस सिर्फ उन 4 महीने की देखकर चलनी है जितने महीने के लिए मकान किराए पर लिया गया था। तो इसीलिए इस एचआरए को सेक्शन 10 क्लॉज 13A में अलग से डाला गया कि हम पर्सनल अलाउंस होते हुए भी हम एग्जेम्पशन तभी देंगे जब आप रेंट पे करेंगे। क्यों? सरकार को एसएससी ने कहा था कि साहब किराए बहुत ज्यादा हो गए हैं, एम्प्लॉयर ने मुझ पर रहम किया, आप भी कुछ रहम कीजिए। सरकार ने कहा तभी करूंगा रहम जब आप रेंट पे करेंगे। हाँ, रेंट अपने फादर को, मदर को, किसी को भी पे कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पे करना जरूरी है। अगला पॉइंट इसमें आएगा कि आपने रेंट पे कर भी दिया तब भी जरूरी नहीं है, सरकार कहती है कि मैं एग्जेम्पशन दे ही दूंगा। एग्जेम्पशन कितने अमाउंट की दूंगा? अगर आपने रीजनेबल पे किया तो एग्जेम्पशन ही दूंगा, एक्सेसिव पे किया तो एग्जेम्पशन दूंगा।
ये कैसे पता चलेगा रीजनेबल है या एक्सेसिव है? सैलरी का 10% तक अगर आपने रेंट पे किया तो एग्जेम्पशन 0 है मेरी तरफ से। अगर आपने सैलरी के 10% से ज्यादा पे किया तो जितना ज्यादा पे किया उतने की एग्जेम्पशन है। इसीलिए लॉ कहता है रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, आई विल एग्जेम्प्ट ओनली दैट मच HRA। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पे कर दें, ह्यूज एक्सेसिव अमाउंट पे कर दें। आप मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं आप? 40% और 50% ऑफ सैलरी। अगर क्वेश्चन में लोकेशन ना गिवन हो तो आप क्या एज्यूम करेंगे इस सिचुएशन में? यहां पर आप एज्यूम करेंगे कि लोकेशन कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई नहीं है और हम 40% देखकर चलेंगे। करेक्ट है? सैलरी का मीनिंग क्या देखेंगे वहां पर हम? बेसिक, DA जो कि अंडर टर्म्स होना चाहिए, प्लस तीसरा कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर होना चाहिए आपका। वो रिमेनिंग जितने भी अलाउंसेस हैं हमारे पास, ये आ गए अपने अलाउंसेस। इसके अलावा कोई भी और अलाउंस दिखाई दे तो सरकार उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं देगी। बहुत फेमस अलाउंस उसमें से जैसे लंच अलाउंस। क्यों? क्योंकि याद रखना पड़ेगा, अगर फ्री मील है तो 50 रुपीज एग्जेम्प्ट है। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है क्योंकि मेडिकल परक्विजिट 15,000 तक एग्जेम्प्ट है आपका। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस CCA फुल्ली टैक्सेबल है। कोई भी और अलाउंस आ जाए तो फुल्ली टैक्सेबल है। ओके, चलिए, गुड।